तब तो ये कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ गए थे, फिर भाई ने आपकी मदद करी आके? सही हो गए। हाँ, सही हो गए। सही हो गए, बढ़िया। मैं तो ये खुशी है कि मेरी जान बच गई, नहीं तो आज नया नया कहाँ बैठा होता। कोई बेसहारा की इन्हें एक जान बचा दी। वो छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। हाँ, पट्टी बांधी थी, फिर हमने पट्टी बांध और दो दिन पट्टी नहीं खुली, दूसरे दिन देखिए हमने मीठी खुजाली चल रही है। हाँ, बहुत मदद करी है। अच्छा, हाँ। मेरा नाम अयान खान है। मैं भोपाल से बिलोंग करता हूँ और मैं नगर निगम में सिविल कॉन्ट्रैक्टर हूँ और उसके साथ साथ ही मैं हेल्पिंग का काम भी करता हूँ। जिसको मेरी ज़रूरत होती है, वह फ़ोन आते हैं, मैं उनके बाद तुरंत उनकी हेल्प के लिए पहुँचता हूँ। मेरे को 9 बजे अपनी साइट पे पहुँचना पड़ता है और 9 बजे के बाद की समझ लीजिए कि आप मुझे 1 घंटा तो वहाँ पे देना ही पड़ता है। उसके बीच मेरा दोस्त भी आ जाता है जो मेरे साथ सिविल कॉन्ट्रैक्टर पार्टनर भी है वो, और जैसे ही वो मेरे पास आ जाता है उस बीच हमारे पास कॉल भी आते हैं, तो मुझे तुरंत अपनी साइट को रोक के मुझे निकलना पड़ता है, या मैं उसको बुला लेता हूँ, वो देख लेता है और मैं निकल जाता हूँ। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि अयान भाई की क्या तारीफ़ करूं, कि स्टेट पे तारीफ़ करूं। ये चीज़ की शुरुआत कब से हुई? मतलब आपको कब लगा कि यार मुझे करना चाहिए, कोई नहीं कर रहा है मदद, मुझे आगे आना चाहिए? वही कि मैंने जब सर्दियों में एक बुज़ुर्ग को मैंने कपकपाते हुए देखा, तो मुझे ये चीज़ फ़ील हुई कि बाहर जब हमें कार के अंदर या हमें घर के अंदर जब इतनी ठंडी लगती है, ये तो फिर भी बाहर फुटपाथ पे हैं, ये बुज़ुर्ग के हमारे माँ बाप की उम्र के हैं, इनका क्या हाल हो रहा होगा। बस तब से मैंने ठान लिया कि मुझे इन लोगों को गर्म कपड़े के लिए व्यवस्था करनी है। मैंने अपने आस पड़ोस वालों से इनके लिए गर्म कपड़ों की जुगाड़ लगाना शुरू कर दी, किसी दोस्त से लेना शुरू कर दिया, और बस जब से मेरी शुरुआत हो गई। कभी हुआ है ऐसा कि किसी ने मतलब परेशान किया हो, मदद नहीं करने दी हो, रोका हो? हाँ, बस आके डिस्टर्ब करते हैं, बिल्कुल आके सब लोग आजू बाजू खड़े होकर फ़ोटो मोटो खींचने लगते हैं, डिस्टर्ब करते हैं, भाई ये क्या कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या है क्या नहीं। बस फालतू के सवाल उनके शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से हम डिस्टर्ब होते हैं काम करने में। तो किसी ने कभी ऐसे आके रोका? स्पेशली एनिमल्स में हमें ज़रूर इस चीज़ का सामना करना पड़ता है कि हम कभी रेस्क्यू पे जाते हैं, हम घायल की मदद कर रहे हैं, कोई सही साठ वहाँ पे डॉग होगा तो बोलेंगे भाई इसको भी साथ में ले जाओ, मतलब उनका तो कोई अधिकार नहीं है उनकी नज़र में, तो बोलते हैं कि घायल को लेके जा रहे हो तो इसको भी लेके चले जाओ, मतलब ये डिस्टर्ब करते हैं। कुल मिला के बात ये है भाई। आप एनिमल्स की भी मदद करते हैं, आप इंसानों की भी करते हैं, आप हर तरीके से करते हैं, तो ये कभी कभी मुश्किल नहीं होता आपके लिए? मतलब बिल्कुल मुश्किल तो हर काम है। मुझे तो कभी कभार इतना मुश्किल हो जाता है कि एक पैर इंसान के लिए रखना पड़ता है और एक एनिमल्स के लिए, मुझे दोनों चीज़ रेस्क्यू करनी है, मुझे दोनों चीज़ के लिए काम करना है, दोनों चीज़ के पास टाइम से पहुंचना, तो बड़ी मुश्किल होता है पर मैनेज हो जाता है आगे पीछे। हाँ, मेरी चलती फिरती जैसे होती है ना, जिसको जो पसंद होता है वो अपनी नज़र में हमेशा उसी चीज़ को ढूंढता है। जैसे आपको कोई ये कपड़ा पसंद है, आपको कपड़े पहनना पसंद है, तो आप कहीं भी जाएंगे तो आप ये सर्च करेंगे कि ये दुकान पे ये कपड़ा हमें मिल जाए, वो कपड़ा मिल जाए। ऐसे ही मेरी नज़रें हमेशा बेसहारा लोगों को, तकलीफ़ जिनको है उनको ढूंढती रहती है, इसलिए मुझे और आसान ऊपर वाला कर देता है किसी का दर्द पहचानने में या उन तक पहुँचने में। हम अयान खान के साथ शूट करते हुए जा रहे थे, तभी अयान खान की नज़र फुटपाथ पे बैठे एक आदमी पे पड़ी जिसके पैर में पट्टी बंधी हुई थी और उसका पैर थोड़ा सूजा सा लग रहा था। जब उन्होंने उससे बात करी, उसका घाव देखने के लिए बोला और वैसे ही उसको खोल के देखा तो उसकी चोट पूरी काली पड़ चुकी थी, उसका पैर पूरा काला पड़ चुका था और उसकी पूरी चोट पे चींटियाँ हो रही थी। वहाँ रास्ते में गुजरने वाला हर शख्स देखकर ज़रूर जा रहा था कि हो क्या रहा है, देखकर मुंह भी बना रहा था कि कितनी बुरी चोट है, इतनी बुरी हालत, मगर किसी ने रुकने की जहमत नहीं उठाई और ना ही शायद पहले कोई आया होगा उस आदमी की मदद करने। मगर वहीं अयान खान रुके भी और उस आदमी की मदद भी करी।
और नज़ारा इतना दिल पसीजने वाला था कि किसी की भी आंखें बंद हो जाएं या तो घिन आ जाए। मगर अयान खान वहीं अपने ग्लव्स पहने हाथों से उस आदमी की मदद करते रहे। वाकई इस देश को अयान जैसे लोगों की काफ़ी ज़रूरत है जो बिना किसी मतलब के लोगों की मदद कर सकें। वहाँ से जब थोड़ा आगे बढ़े तो अयान खान की नज़र एक आदमी पे पड़ी जो फुटपाथ पर लेटा हुआ था। अयान रुके और उन्होंने पूछा उससे कि ये तो चोट कहाँ लगी है और उनसे कहा कि चोट खोल कर दिखाएं। तो जब उस आदमी ने चोट खोली तो चोट काफ़ी ख़राब थी, उसकी शायद से 1-2 उंगलियाँ भी नहीं थी और घाव देख के अलग ही समझ में आ रहा था कि इस पर कोई मरहम पट्टी नहीं करी जाती है और बस एक ही कपड़ा था जो उसके ऊपर बंधा हुआ था। उस आदमी की शक्ल में अगर बयां करने की कोशिश करूं तो उस आदमी का पूरा चेहरा सूजा हुआ था और उसके चेहरे के आसपास ना पट्टी बंधी हुई थी। जब उसने वो पट्टी हटाई तो पता चला कि उसको माउथ कैंसर था और उसका कैंसर इतना बढ़ गया था कि जो ट्यूमर था वो बर्स्ट हो चुका था और उसके चेहरे पे ना एक छेद हो गया था, गड्ढा हो गया था और उस गड्ढे के अंदर मतलब मैं बोलने में मुझे इतना लग रहा है जब मैं सोच रहा हूँ उस बात को, उसके चोट के अंदर कीड़े पड़े हुए थे और वो इतना गंदा बास रहा था कि आप यकीन माने आप उसके ना इर्द गिर्द भी खड़ा होना आपको बर्दाश्त नहीं होगा। तो आपके फंड्स कहाँ से आते हैं, आप कैसे सब इंतज़ाम करते हैं? फ़ंड्स का तो ऐसा है कि मैंने अपनी ज़रूरतें कम कर दी हैं और अपने जो शौक़ हैं वो कम कर दिए हैं, इनके दर्द कम करने के लिए। नाम आपका? बबलू। बबलू नाम है जी। तो ये जो चोट लगी ये कैसे लगी? तो गाड़ी एक्सीडेंट होगा तो अच्छा, हाँ। और फिर आपकी अयान भाई मदद करने आए आगे? हाँ होगा। तो ये किससे कर रहे हैं अयान भाई मदद? 20-25 दिन होगा। 20-25 दिन होगा और काफ़ी इन्होंने कर दिया। हाँ होगा। डॉक्टरों ने तो पेड़ काटने की बात की। हाँ होगा। क्या हुआ था जब आप अस्पताल गए थे तब? वो छोटे छोटे कीड़े पड़ गए थे। हाँ हाँ, पट्टी बांधी थी, फिर हमने पट्टी बांध और 2 दिन पट्टी नहीं खोली, दूसरे दिन देखे हमने मीठी खुजाल चल रही है, फिर हम ही देगा कह रहे पैर कटेगा। हाँ, बहुत मदद करी है। अच्छा। हाँ, और कोई नहीं आया, किसी ने मदद नहीं करी। हाँ। आप कैसा पैर है आपका? दर्द कम है? कैसा है? हाँ, पैर से बस कम। चलते बलते बढ़िया बनता है? हाँ, तो पैर से चलते बढ़ते। चलिए, बहुत बढ़िया भाई। जिस आदमी को डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि अब उसका पैर काटना पड़ेगा, वहीं वो इंसान जब अयान खान को मिला, अयान खान ने उसकी मदद करी और आज वो उसी पैर पर चल पा रहे। राजू भाई, तो फिर सर में चोट कैसे लगी थी आपको? ये गिर गए थे ना, कहाँ से गिरे थे? सोते हुए। सोते गिर गए थे जी। तो तब क्या था हाल, कैसा था? तब तो ये कीड़े पड़ गए थे। कीड़े पड़ गए थे। फिर भाई ने आपकी मदद करी आके, कितना आराम मिला उससे? सही हो गए। हाँ, सही हो गए। सही हो गए, बढ़िया। इनका एक्सीडेंट हुआ था। एक्सीडेंट होने के बाद इनको 1250 हॉस्पिटल में एडमिट करा था। उसके बाद इनको ऑपरेशन चले या जैसे भी ऑपरेशन चले तो सक्सेस नहीं हो पाया ऑपरेशन। तो बेचारे ये ऐसी तड़पते रहते हैं। मतलब अगर मैं एक दिन भी नहीं आऊँ तो क्या हालत हो जाती है? तो लाठी नहीं खाता है, उस तरफ तसकता रहता हूँ, रो नहीं सकता मगर तसकता रहता हूँ इधर से उधर की इतनी तकलीफ होती है। कहाँ सोते हो? इधर सोता था, चौकीदारी करता था, तो अभी झांकी के मूर्ति के चक्कर में अभी तरह ऑटो यहाँ एक ऑटो आता है उसके अंदर सोते हैं। अभी आएगा 1-8 घंटे से उसके अंदर ही ये सोएंगे फिर। और ये समझ लो भाई कि बस हम लोग ये कोशिश में है कि इनको एक अच्छा सा ऑपरेशन हो जाए इनका। अभी मैं भी कोशिश कर रहा हूँ इधर उधर से इनके लिए फ़ंड करने की। मैं चाहता हूँ इनको एक ऑपरेशन हो जाए अच्छा सक्सेसफुल, जिससे इनकी सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएं, ये वापस अपनी लाइफ नॉर्मल जीने लगें। क्योंकि मैं तो रोज़ आता हूँ, इनकी ड्रेसिंग कर रहा हूँ, इनको दर्द कम करने की कोशिश करता हूँ, इनका जो अंदर जो मवाद वगैरह जो पस वगैरह होता है उसकी सफाई कर रहा हूँ, पर इनका ऑपरेशन ही इनका सल्यूशन है। तो
हाँ, इनकी हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी, उस कारण के रॉड डली, रॉड से भी इन्फेक्शन हो गया अंदर। तो इनको अभी हम तो फ़िलहाल जो अभी हम उपचार कर सकते हैं वो कर रहे हैं, पर इनको ऑपरेशन की ज़रूरत है। तो अभी मैं वही कोशिश कर रहा हूँ, जब तक ऑपरेशन नहीं होता है तब तक फ़िलहाल मैं इनको इनके स्पॉट पे ही इनकी ड्रेसिंग करता रहूँ, इनकी मदद करता रहूँ, इनकी खिदमत करता रहूँ। बस अभी फ़िलहाल मेरा रोज़ का यही काम है। अब एक कोई बेसहारा की इन्हें एक जान बचा दी, मैं तो ये खुशी है कि मेरी जान बच गई, नहीं तो आज मैंने कहाँ बैठा होता चादर बिछा के। सब जगह जहाँ पे दारू की दुकान हैगी जहीं पे पीना रखा रहा था, मैंने साइड में बोला तो गाड़ी मोड़ी तो पैर पे चढ़ा दिया। वो रहता ना बड़ी बड़ी गाड़ी को लगे रहता है, वो तोड़ता हुआ चला गया। 15 दिन तक तो मुझे होश ही नहीं था। 1250 में एक ऑपरेशन करा, दूसरे ऑपरेशन में जे रात डाल दी। तो आपको लेके कौन गया था वहाँ उस वक्त? बच्चे ले गए थे साहब, बहुत 13-14 साल के। 9 साढ़े 9 बजे की बात है, ज़्यादा रात की। वो जिसने करा वो भग गया। हाँ वो और ये कितने पहले आपका एक्सीडेंट हुआ था ये? ये साहब पिछले साल 13-10 की बात है, ये 13-10 की रात की। तो तब से अब तकलीफ में है। कुछ बस काम जब वाम से करते थे आप उससे पहले? हाँ करता रहता था, यही कॉलोनी का काम करता रहता था। और अब तो काम सब मिलता कुछ नहीं करता, सब जिनका काम धाम करा वही हेल्प कर देते, थोड़ा दर्द भी दे देते तो अपना खाना गुटका डालता, तो इसके ऐसे ही चलता रहता। मतलब इनका रोज़गार भी ख़त्म हो गया। कुल मिला के बात ये है, जब से इनके पैर में तकलीफ़ हुई है इनका रोज़गार भी ख़त्म हो गया, इनकी सारी चीज़ मतलब लाइफ पूरी हिल गई। कुछ एक मैसेज आप लोगों को देना चाहें, कुछ बोलना चाहें आप लोगों को? हाँ, मैं यही बोलूँगा कि लोगों से बस मेरा एक ही मैसेज है कि जितना हम अपना टाइम वेस्ट करते हैं फालतू बैठने में, हम उससे अच्छा है कि किसी की खिदमत कर लें, किसी की मदद कर लें वही टाइम पे, तो किसी का बहुत भला हो जाएगा और हमें भी दिल से सुकून मिलेगा और हमें खुशी मिलेगी। चलिए भाई, इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। और आप जो काम कर रहे हैं, मतलब हम तो बता नहीं सकते हमें कितनी खुशी हुई कि यार कोई है जो बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है, जो कर रहा है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई अयान भाई। वेलकम भाई। अयान खान यानी खुदा का बंदा। अभी बात कितनी सही है ये आप ही बताएं। किरदार का हमेशा से मकसद यही रहा है कि ऐसे लोगों की स्टोरीज़ बाहर लेकर आए जो समाज के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जो अपनी हदों से आगे निकल कर, अपने दिन की डेली रूटीन से आगे निकल कर कुछ कर रहे हैं। तो कारवां को ऐसी सपोर्ट देते रहें, ऐसी प्यार देते रहें और बने रहें कारवां के साथ। शुक्रिया।